दहशतगर्दों के खिलाफ, जिन्होंने इस मुल्क का अमन, इस मुल्क का भाईचारा, इस मुल्क का रोजगार, इस मुल्क की शांति को छीनने का काम करा है। कश्मीर के अंदर किस तरीके से फिर से खुशहालियां आई थी, किस तरीके से कश्मीरियों के कारोबार उठे थे, फिर से रौनक आई थी, पूरी दुनिया कश्मीर की रौनकें देखने जा रही थी। और सीजन अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, दहशतगर्दों ने फिर से कश्मीर को जमीन पे पलट के रख दिया, फिर से जमीन पीछे कर दिया। और बेकसूर नौजवानों को, जोड़ों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, हमारे टूरिस्ट नागरिक जो हिंदू भी थे, जो मुस्लिम भी थे, जो सिख भी थे, जो ईसाई भी थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनको नाजायज मारा गया। अगर हिम्मत थी तो हिंदुस्तान की आर्मी से लड़के दिखाते तो पता चलता कि आर्मी तुम्हारे को छठी का पिया याद दिला देती। अगर ऐसा काम नहीं करा, अगर हिम्मत थी तो आर्मी से लड़ते, फौज से लड़ते, बेगुनाहों को नहीं मारते। मगर आज जब ऐसे दहशतगर्द इस तरीके के हालात पैदा करेंगे हमारे मुल्क में, तो हम लोग उनको करारा जवाब देने के लिए एक एक इंसान उठेगा। मैं सलाम करता हूं पुरानी दिल्ली, पूरी दिल्ली के तमाम इलाके, चाहे ओखला का इलाका हो, जमुना पार का इलाका हो, पुरानी दिल्ली का इलाका हो। आज उन 26 परिवार के 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक एक इंसान है, अपने कारोबार, अपनी दुकानें बंद कर दिए जुम्मे के दिन कि कोई कारोबार नहीं होगा। उन 26 के 26 परिवारों से मैं कहना चाहता हूं, आज आपके साथ हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के भाईचारे के लिए आपके साथ खड़ा है, आखिरी सांस तक खड़ा है। जब लड़ाई पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हो या किसी से भी हो जो हमारे मुल्क के ऊपर बुरी नजर रखेगा, सबसे पहले हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान का खून बहेगा और अपने मुल्क में दहशतगर्दी को पनपने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गर्मी का वक्त, जुम्मे के बाद आप तमाम लोग इकट्ठे हुए बड़े पैमाने पे, आप तमाम लोगों का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सरकार जल्द से जल्द कड़े फैसले ले, सख्त फैसले ले, उसके बाद जब ही आज देश को सुकून मिलेगा। और दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कर रहे हैं ना, भाई यार भाई ये पकड़िए बाजी नहीं को जगह दे दो, नहीं को जगह दे दो यार। तो बस उसके बाद फ्री हो जाएंगे, फिर करते रहेंगे। एक मिनट रेडी भाई, 1 मिनट रुक जाओ भाइयों, भाई 1 मिनट रुक जाओ यार, 1 मिनट रुक जाओ बस। ये नहीं रेडी है? हाँ रेडी है। 1 मिनट मुंह साफ कर लो जी, शुरू करें? हाँ शुरू कीजिए। चलो आले भाई, आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहलगाम में जो घटना हुई है बहुत दुखद है और चुन चुन करके हिंदुओं को ही मारा गया है। देखिए, दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं, 25 हमारे हिंदू भाई हैं, उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है, एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के न कभी थे न कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है।
कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज 1 हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मजहब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है दहशतगर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। एक बहुत अहम सवाल है, जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, लेकिन असर हिंदुस्तान में देखने के लिए मिल रहा है। कई मुस्लिम दुकानदारों को मारा गया है, कई मुस्लिम कश्मीरी स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। ये आगरा में भी 2 लोगों की हत्या की गई है और सिर्फ हरियाणा में मारा गया है। उत्तराखंड से हिंदू रक्षा दल की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि हम कश्मीरी मुसलमानों को उत्तराखंड से निकालेंगे। और पंजाब में जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ कश्मीरी स्टूडेंट्स जो हैं, और वो भी खास तौर से पंजाब में कश्मीरी मुस्लिम लड़कियों को मारा गया है। देखिए, कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है उतना हर एक इंसान की, जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फर्ज है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुँचाया, मेहनत करी, उन रोजगार ला के कश्मीर में चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मजहब को टारगेट किया जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद होता है। बीजेपी कह रही है कि सिर्फ मजहब के नाम पे ही टारगेट किया गया है। ये पूछा गया कि कलमा पढ़ो, उनकी पैंट उतारो, उनके कपड़े उतार कर देखे गए। बीजेपी साफ कह रही है 3 दिन हो गए हैं। हम चाहते हैं जो दहशतगर्द अभी तक हमारे हाथ नहीं लगे, जल्द से जल्द हाथ लगें और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें, ना कि आम इंसानों पे, ना कि सोशल मीडिया और मीडिया की लड़ाई लड़ी जाए। लड़ाई लड़नी चाहिए उन तमाम आतंकवादियों से जिन्होंने बेकसूरों को मारा है। एक अहम सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई बनकर रह गई है। ये जो खास तौर से इंटेलिजेंस जहां फेलियर हुआ उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, इंटेलिजेंस को ये देखना चाहिए था कि कहाँ कमी रही है, और उसके बाद इसको मजहबी लड़ाई ना करते हुए, इसको मजहब की लड़ाई ना मानते हुए, इसको देश हिंदुस्तान की लड़ाई है और ये आतंकवादों के खिलाफ है, आतंकवादियों के, दहशतगर्दों के खिलाफ है। तो इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना दिया जाए। अगर ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती तो जामा मस्जिद चौक पर हजारों की तादाद में आज मुसलमान यहाँ ना खड़ा होता। एक एक मुसलमान ने अपनी दुकानें आज सुबह से बंद रखी हैं। अगर ये मुसलमानों की, हिंदू वर्सेस मुसलमान की लड़ाई बताएंगे तो आज इतने बड़े पैमाने में चारों तरफ जुम्मे की नमाज के बाद जामा मस्जिद चौक पर पूरा जामा मस्जिद का बाजार बंद, पूरी पुरानी दिल्ली बंद, ओखला बंद, ये तमाम इलाके बंद हैं। तो एक एक मुसलमान आज उन 26 लोगों के परिवार के साथ है, दहशतगर्दों के खिलाफ है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ खड़ा है। आखिरी सवाल, कल सरकार ने माना कि चूक हुई है, पहली बार